गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छे से आप सारी चीजें कर रहे हो। आज हमारा नया टॉपिक आने वाला है आज के क्लब के लिए, और आज बड़ा कॉमन सा टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं इस चीज को लेके। तो बात करने वाले हैं, जरा एक मिनट बस अनम्यूट कर लेते हैं सब लोगों को। वेरी गुड। चलिए, खैर देखिए, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है आज भी यहाँ पर, है ना। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है, उसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले क्या करने वाले हैं? सेक रेडी करने वाले हैं, है ना। सबका सेक रेडी है? जिनका सेक रेडी है वो हैंड रेज करके आगे आ जाए, ठीक है। उसके बाद में फिर हम नए लोगों से मिलेंगे, टॉपिक के बाद मिलेंगे, है ना। जो आज नए लोग हमारे साथ में ज्वाइन हैं उनसे हम टॉपिक के बाद मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना सेक रेडी कीजिए और हैंड रेज करके आगे आ जाइए। चलिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फूड और न्यूट्रिशन के बारे में। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ऐसा लगता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं, बट खाना और न्यूट्रिशन आज दो चीजें हो गई। खाना अलग चीज हो गई है और न्यूट्रिशन अलग चीज हो गई है। जैसे हम आज देख पा रहे हैं, हमने पहले सुना था कि पहले अगर 20-25 साल पहले जाएं तो सब चीजें हमारे खाने से हमको मिल जाया करती थी, क्योंकि उस टाइम इतना सारा खाने में न्यूट्रिशन हुआ करता था। लेकिन आज की डेट में न्यूट्रिशन नहीं है, क्योंकि आज हमारे खाने को बड़ा गंदा हो गया। खाना एक तरीके से कहेंगे पेस्टिसाइड हो गया, फिर एटमोस्फेयर बदल रहा है, खेती करने के तरीके बदल गए, है ना, खाना बनाने के तरीके बदल गए हैं। उसके बेसिस पे आज खाना और न्यूट्रिशन दोनों अलग चीजें हो गई हैं। अगर हम केवल खाना खा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हमारी थाली में तो सब चीजें हैं और हम दाल चावल रोटी सब्जी सब ले रहे हैं, तो फिर भी हम अपने आप को थोड़ा सा चीट कर रहे हैं वहां पर, क्योंकि हमारा खाना केवल हमारा पेट भर रहा है, ना कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर रहा है। तो अब ये जो खाना है और जो हम खाना अभी रिकमेंड कर रहे हैं, उसमें क्या अंतर है? जो चीजें हमारे खाने से हमें नहीं मिल रही हैं, तो वो हमें कहाँ से लेने की जरूरत है? हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं, काफी चीजें, जिससे हम अपना डेली बेसिस का जो हमारा रहता है, जो हमारा खाने का डेली बेसिस का रहता है, वो आपका कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि खाने में आज नहीं है कुछ, तो बाहर से कुछ तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है आज खाने की सच्चाई क्या है। तो उसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो आज हम सब लोगों को बोलते हैं कि आप अपने डाइट में सिंगल टाइम सेक को यूज करें या डबल टाइम यूज करें, जैसा भी आपके कोच ने आपको गाइड किया है। अब यहाँ पर मेन चीज क्या आती है कि भाई बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सेक क्या है, कैसे इसको लेना है, क्यों लेना है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितने समय तक ले सकते हैं इसको, कैसे कैसे। ये बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं सेक को लेके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आप हैंड रेज करके ऐसे या हाथ थोड़ा सा हिलाकर बता सकते हैं, जिनको ये लगता है कि सेक दवाई है और जो इसको दवाई के तौर पे ले रहे हैं। कुछ लोग हम में से ऐसे जो केवल सेक को वेट लॉस के लिए ले रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि केवल मैं वेट लॉस और वेट गेन के लिए इसको यूज कर रहा हूँ और ये एक तरीके का मेडिसिन है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको ऐसा फील होता है। हाथ हिला सकते हैं इस तरीके से, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आज यही हम आपका जो डाउट है इसको क्लियर करने वाले हैं, और आज आपको बताने वाले हैं क्यों सेक जरूरी है और क्या इसकी किस तरीके से इसको लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक क्या है, ठीक है। अब सेक के लिए हम लोग बात करते हैं। सेक एक तरीके का मील है, और ऐसा मील है जो साइंटिफिक प्रूफ है या एक साइंटिफिक तरीके से बना हुआ है। अब ये जो सेक बना हुआ है, ये किस बेसिस पे बना हुआ है? ये हमारी बॉडी के हिसाब से बना हुआ है। और कौन सी बॉडी के हिसाब से? इंडियन बॉडी के हिसाब से, है ना। क्योंकि हर देश की अलग डाइट है, वहां का सब चीजें अलग हैं, तो वहां अलग अलग देश के हिसाब से अलग अलग तरीके से ये बनता है। तो ये हमारे इंडियन ह्यूमन बॉडी के हिसाब से डिजाइन है, और ये एक मील है, मेडिसिन नहीं है, खाना है, सिंपल। जैसे आज पहले हार्ड वर्क हुआ करते थे, आज स्मार्ट वर्क है, तो ऐसे ही पहले हमारा बहुत सारा खाना होता था, और आज एक स्मार्ट फूड की हमें नीड है, जिसमें हमारी बॉडी को सब चीजें मिल जाएं। आपको भी पता है हमारी बॉडी को प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, आयरन, कैल्शियम, ये सब चीजें चाहिए, जो कि आज हमारे खाने से गायब हो रखी है। अब जब ये गायब हो रखी है, तो हम इस मील के थ्रू इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने के पीछे 350 से ज्यादा साइंटिस्ट हैं जो इसको बना रहे हैं। इस खाने को हम तक
ऐसे ही नहीं आ गया ये हमारे पास। 350 साइंटिस्ट ने बनाया है, 200 से ज्यादा प्लेयर यूज करते हैं, 108 टेस्ट लगभग इसके होते हैं, उसके बाद में ही हम तक आता है, और हम पहले व्यक्ति होते हैं जो उसको टच करते हैं। तो ये वो मील है जो बिल्कुल सेफ है, हाइजीनिक है, और एक खाने के रूप में हमें हमारे पास है। आज से इसको दवाई समझना बंद कर दीजिए, खाने के तरीके से ही इसको यूज करना है, क्योंकि खाना ही है बेसिकली। अब देखो मेरे को ना वजन घटाना है ना वजन बढ़ाना है, तो मैं इसको क्यों यूज कर रहा हूँ फिर, है ना? मैं तो फिट हूँ, मेरे को तो ना घटाना है ना बढ़ाना है, लेकिन मैं फिर भी शेक डेली के ब्रेकफास्ट शेक से करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो बाहर से कंप्लीट नहीं होगी, मुझे शेक चाहिए। क्योंकि एक थाली के अंदर सब कुछ नहीं मिल सकता, और इतना मैं खा नहीं सकता कि मैं अपने शरीर की जरूरतें पूरी कर लूँ। तो उसका सिंपल ऑप्शन है मेरे पास, मैंने एक गिलास लिया और मेरी सारी बॉडी की कंप्लीट हो गई सब चीजें जो मेरे को चाहिए थी। अब इसके बाद आते हैं कि शेक क्यों लें। ठीक है, हमारे पास खाने में कमी है, सब कुछ है, लेकिन हम शेक क्यों लें? अब उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। सबसे पहले ये सेफ है। ठीक है, आप सोचो अगर दुनिया में 15 करोड़ के आसपास लोग इसको यूज कर रहे हैं तो ये कितना सेफ होगा। दूसरा, और छोटा करते हैं, 200 से ज्यादा प्लेयर जो अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं वो इसको यूज कर रहे हैं, कितना सेफ होगा। तीसरी चीज, 42 सालों से रेगुलर लोग इसको यूज कर रहे हैं, 1-2 साल से यूज नहीं कर रहे, 42 सालों से यूज कर रहे हैं, कितना सेफ होगा ये, आप सोचो। दूसरा, इसमें वो सब कुछ है जो हमारी बॉडी को चाहिए। ट्रिलियन टाइप्स के सेल्स हमारी बॉडी में रहते हैं, हर सेल को अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन चाहिए, और वो न्यूट्रिशन हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमने तो वो पढ़ाई नहीं कर रखी है कौन से हमारे सेल्स को इसको क्या चाहिए उसको क्या चाहिए, तो वो कहाँ से वो बना बनाया हमारा ये आपका कंप्लीट करता है, तो हमारी बॉडी के हिसाब से डिजाइन है। और दूसरा, ये बड़ा बनाने में आसान है, टेस्टी है, आप इसको 2 मिनट में रेडी कर लेते हो। देखो कितना समय लगा आपको शेक बनाने में, खाना बनाने में कितना समय लगा, 2 मिनट मुश्किल से लगती है, और ये आपका रेडी हो जाता है, और कंज्यूम करने में अच्छा लगता है ना, टेस्टी है, 8-10 फ्लेवर में आता है। तो ये हमारा, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि शेक हमारा डाइट में रहना चाहिए। कैसे लेना है, अब ये बड़ा कंफ्यूजन है, कई लोग ना यहाँ पे गलती करते हैं। देखो मेरी डाइट मान लो 4 रोटी की है ना, और आपके कोच ने आपको बोला कि 3 चम्मच दूध में बना के शेक लेना है, और आप वहां पर क्या कर लेते हैं, कभी कभी कंजूसी कर लेते हैं, 2 चम्मच डाल लेते हैं कि चलो यार 2 चम्मच का बना लेते हैं आज, है ना। तो डाइट के साथ गड़बड़ नहीं करनी है, इसको सिंपल है, ठंडे या नॉर्मल दूध में आप इसको 3 चम्मच डालकर बना सकते हैं, 3 चम्मच डाल के इसको बना सकते हैं, है ना। तो अब ये कंप्लीट डाइट है, इसमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। बॉक्स के पीछे पलट के देखोगे वहां पर लिखा है कि 3 स्पून लेनी है, 300 ml दूध में लेनी है, या फिर सोया मिल्क में लेनी है, इन सब चीजों में लेनी है। तो कई लोग पानी पानी नहीं पी रहे हैं, तो वो टेस्ट, वो स्नैक्स ले रहे हो आप, खाना नहीं ले रहे हो। तो खाने का जो तरीका है वो 3 चम्मच शेक का और 300 ml मिल्क में इसको लेना है। इसके बेनिफिट क्या है, कौन कौन से बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं इससे? सबसे पहला बेनिफिट, आपकी बॉडी में जब शेक आप लोग यूज करते हैं, एक अच्छी डाइट आप यूज करते हैं, साइंस कहता है कि 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन सुबह की डाइट में हमारा होना चाहिए। अगर हम कोई भी खाना खा रहे हैं, चाहे परोठे हैं, सब्जी है, कुछ भी है, उसमें 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन इंटेक आपका होना चाहिए पहले ब्रेकफास्ट में। अब आप इस बात को समझें कि यहाँ पर जो हम आपको शेक प्रोवाइड कराते हैं उसमें लगभग 20 से 25 से 30 ग्राम तक प्रोटीन बेस रहता है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रहता है, हर की बॉडी के लिए हम इसको पर्सनलाइज करते हैं। तो ये चीज आपको फोकस रखने की, पहली चीज आपका प्रोटीन इंटेक यहाँ से कंप्लीट हो गया, प्रोटीन इंटेक ओके। अब हम लोग बात करते हैं कि जितना विटामिन चाहिए वो मिल गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा, ये आपकी लो डाइट होने की वजह से वेट नहीं बढ़ाता है, ये आपका गेन करने में आपको मदद करता है, वेट लॉस करने में मदद करता है, लो कैलोरी फूड है। सबसे अच्छी बात, लो जीआई है। लो जीआई मतलब समझते हो, शुगर का जो भी हमारा पेशेंट है जिसको अभी प्रॉब्लम चल रही है शुगर से रिलेटेड, वो भी इसको यूज कर सकता है, इतना सेफ है। बहुत कम इसके अंदर हमें बहुत कम मात्रा में जीआई रहता है, ये हमारे खून में धीरे धीरे घुलता है, इसलिए हमारी बॉडी में शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है, और उनके लिए भी सेफ है। जबकि आप देखो अगर कोई मीठा खा लेता है तो उसके साथ क्या होता है शुगर वाले के साथ में, सोचने वाली बात है ना। बट हमारा शेक तो मीठा है, हम तो ये शेक यूज कर रहे हैं और फिर भी हमारा शुगर नहीं बढ़ रहा, इट मीन्स ये हमारे ब्लड में धीरे धीरे घुलता है। तो ये इसके बहुत सारे बेनिफिट, ये आपको तंदुरुस्त रखने में मदद करता है।
केवल वजन कम नहीं करता, आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी में स्टैमिना प्रोवाइड करता है, आपका जो एक बॉडी का इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको बीमार नहीं होने देता, क्योंकि ये कंप्लीट डाइट है, पूरी बॉडी की डाइट है हम लोगों की, इसका ये सब चीज रहती है। लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। ये सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। बहुत सारी प्रॉब्लम मैं देख लेता हूँ, कई बार हमारे सामने आती रहती है। बहुत सारे लोग कुछ पैसे के लिए ऑनलाइन इसको खरीदने की कोशिश करते हैं इधर उधर से। वो चीज आपने बिल्कुल नहीं करनी है। आपको अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, क्योंकि हर चीज की डुप्लीकेसी आज मार्केट के अंदर है, और हमारे इस शेक की भी डुप्लीकेसी मार्केट के अंदर है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या तो आप अपना न्यूट्रिशन आप अपने कोच से लेंगे, या आप न्यूट्रिशन अपनी आईडी पर परचेज करेंगे, इन दोनों में से एक चीज। क्योंकि हमें अच्छा खाना साथ साथ खाने की साथ साथ में हमें जरूरत है कि हम अवेयर भी रहें, इधर उधर से नहीं देना है, क्योंकि हमारी सेहत के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते, ये मेन चीज है। तो इसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। बहुत सारे लोगों की बॉडी में जब से शेक आप लोग यूज कर रहे हो, देखो आपने वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट यूज किया था, न्यूट्रिशन यूज किया था, अलग अलग डाइट बनवाई थी, लेकिन आप लोगों को अलग बेनिफिट क्यों मिल रहे हैं? अगर केवल वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट था या ये न्यूट्रिशन था, तो आपकी बॉडी में पेन क्यों नहीं है? आपको एनर्जी क्यों फील हो रही है? आपको स्टेमिना क्यों फील हो रही है? पहले से बेटर क्यों हो रहे हो? आपकी स्किन क्यों बेटर हो रही है? सोचने वाली बात है ना, क्यों हो रही है? क्योंकि हम एक अच्छा खाना खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है अगर हमारा खाना अच्छा है तो हमें दवाइयों की नीड नहीं है, और अगर हमारा खाना अच्छा नहीं है तो फिर हमें जितनी मर्जी दवाइयां हम लोग खाएं, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हमें अपने खाने को दवाई के रूप में लेना है, मतलब एक तरीके से समझे कि खाने को ही दवाई बनानी है बॉडी के लिए, है ना। एक्स्ट्रा दवाइयों से बचें जितनी भी हैं, तो इसको आपने लेना है। और ये हमारी प्राण शक्ति है, एक तरीके से आप मान सकते हो। खाने से हमारा शरीर चलता है, खाना हमारे शरीर को जीवन देता है, सिंपल। तो बड़े इत्मीनान से और बड़े सम्मान के साथ इसको आपको यूज करना चाहिए। प्यार से इसको कंज्यूम करो, टेस्ट इसका आप फील करो, आपकी बॉडी फील करे, फिर देखो इसके रिजल्ट कितने अच्छे बनते हैं आपके, और ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके, है ना। तो बहुत सारे लोग अभी शेक यूज कर रहे हैं, 2-3 लोगों का रिजल्ट हम लोग लेंगे, और मैं भी यूज कर रहा हूँ, मेरा भी रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप लोगों के भी रिजल्ट अच्छे हैं। तो जिनको 2 या 3 लोगों को आज रिजल्ट हम लोगों के साथ शेयर करने हैं, वो लोग सामने आ सकते हैं हम लोगों के, जिनको भी आपने करना हैंड रेज कर सकते हैं वो लोग। देखिए कौन कौन है। चलिए बहुत बढ़िया, मुझे ही छांटने पड़ेंगे ना। चलो इसी का जी से पूछते हैं, इनका रिजल्ट कैसा आ रहा है, क्या रिजल्ट है इनका। गुड मॉर्निंग।